बहुत ही अशोभनीय हरकत पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर द्वारा की गई डॉक्टर राज बहादुर के साथ। ना सिर्फ वो एक डॉक्टर हैं बल्कि वो इस मेडिकल जगत की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। और जिस तरह का व्यवहार किया गया किसी भी व्यक्ति के साथ, मैं समझता हूँ वो तो एक डॉक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं और खुद एक इतनी बड़ी हस्ती हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ इस किस्म का व्यवहार किसी मंत्री के द्वारा करना बिल्कुल अनुचित और किसी तरह स्वीकार्य नहीं है। परंतु उससे भी बड़ी बात है कि कल तक जब चेतन जोड़ा माजरा जी जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कल अगर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद डॉक्टर राज बहादुर आज इस्तीफा ना देते। इसकी मांग मैंने कल भी एक ट्वीट के द्वारा की थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अपने मंत्री को बोलें कि वो इस्तीफा दें, जाके माफ़ी मांगें। परंतु आज जब डॉक्टर राज बहादुर जी ने अपने सम्मान को बहाल रखने के लिए इस्तीफा दिया है तो आज जिम्मेवारी जो है भगवंत मान जी की बनती है। आज जवाबदेही भगवंत मान जी की बतौर मुख्यमंत्री पंजाब की बनती है। आज उनका मुख्यमंत्री पद के तौर पे विराजमान होने का जो दायित्व है उनकी उस कसौटी पे आज वो पूरे उतरते हैं नहीं, आज ये तय होगा। मेरा मानना है कि सबसे पहले भगवंत मान जी डॉक्टर राज बहादुर जी से बात करके उनके प्रति जिस किस्म का व्यवहार उनको अपमानित किया गया उसके लिए उनसे माफ़ी मांगें और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। और अगर उस इस्तीफे को वापस करवाने में ये जरूरी हो कि इस हेल्थ मिनिस्टर से उनसे इस्तीफा लिया जाए तो बिल्कुल फौरी तौर से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये आज मसला भगवंत मान जी के कंधों पे है, ना कि चेतन जोड़ा माजरा जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके। दूसरी बात, भगवंत मान जी ये ना भूलें कि 15 अगस्त से उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने ये तय किया था कि 75 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में खोलेंगे। तो मेरा एक सवाल भगवंत मान जी से बतौर मुख्यमंत्री पंजाब के है कि बिना डॉक्टर्स के आप मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे कैसे? आईएमए बाइकआउट करेगी। मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों को इस सरकार का बाइकआउट करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो किसी भी एक समाज के व्यक्ति के प्रति किसी को भी कबूल नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी आज बनती है और वो इस पर पूरा उतरें। एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेके आम आदमी पार्टी पंजाब में 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेके आई, उसका कारण था कि उन्होंने पंजाब की हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का वायदा किया था। तो बिना डॉक्टर्स के कैसा सुधार लेके आएंगे भगवंत मान जी बताएं। और मैं समझता हूं कि जरूरी होगा डॉक्टर उस वर्ग के अंदर अपना विश्वास कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को, खासतौर पर भगवंत मान जी को, चेतन जोड़ा माजरा जी से इस्तीफा लेना चाहिए ताकि दूसरे डॉक्टर्स अपने सम्मान के प्रति उनको किसी किस्म का एंग्जाइटी ना हो। ये चाहे चेतन जोड़ा माजरा जी की सिलेक्शन दिल्ली से की गई है, परंतु आज केजरीवाल जी का इम्तिहान नहीं है भगवंत मान जी, आज इम्तिहान आपका है। तो उनको ये फैसला लेना होगा चाहे केजरीवाल साहब नाराज हों। पंजाब में पहले हेल्थ मिनिस्टर करप्शन के, अब दूसरे ये कंट्रोवर्सी। मैं समझता हूँ करप्शन से कम नहीं। देखिए, ये सरकार पंजाब के लोगों ने एक मौका दिया था, परंतु आज पंजाब के लोग के साथ धोखा हुआ है। जिस किस्म के व्यवहार चाहे वो पीसीएस ऑफिसर्स के साथ जलंधर में हुआ, तब इनके माफ़ी मांगनी पड़ी इनके एमएलए को। आज ये अगर माफ़ी मांगते हैं, मैं समझता हूँ माफ़ी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, बर्खास्त होते हैं, नहीं होते हैं, डैमेज हैज़ बीन डन, नुकसान तो हो गया, जो जिस लोगों का विश्वास टूट गया सब। ये तो आज जिस किस्म की बेशर्मी धारण की हुई सरकार, इनको तो शायद फर्क ना पड़े, परंतु लोगों के विश्वास, लोकतंत्र के अंदर अपने वोट के अधिकार के प्रति जो उनका विश्वास था, आज वो चरमरा गया कि ऐसे लोग चुन के आ गए जिनको बात करने का सलीका नहीं है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उससे बड़ा वो चल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? जितना जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सीबीआई की इंक्वायरी की जांच की मांग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है। और मैं समझता हूं कि जिस किस्म के प्राइमा फेसाई जिनके ऊपर इल्ज़ाम, जिस किस्म के तथ्य सामने हैं, उनको देखते हुए कोई ज़्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है, परंतु फिर भी एक फेयर प्रोसेस के थ्रू उसकी सच्चाई सामने आए कि किस किस्म की वहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है, क्योंकि उसी मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट पंजाब में करने की प्रयास किया जा रहा है। एक तो
अपने आप में ये फैसला बुरा है कि शराब सस्ती करके पंजाब को चलाने, पंजाब सरकार के उस रेवेन्यू डेफिसिट को या पंजाब के ऊपर चढ़े हुए 3 लाख करोड़ कर्जे को शराब सस्ती बेच के अगर आम आदमी पार्टी सरकार चलाना चाहती है तो अपने आप में ये निंदा का एक विषय है। परंतु उससे ऊपर जिस तरह से ये धोखाधड़ी का इल्जाम लग रहा है, एक पॉलिसी कुछ चंद लोगों को फेवर करने के लिए जो बनाई गई है, उसको देख के पंजाब के लिए भी चिंता का विषय है। परंतु और लोग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, आम आदमी पार्टी का असल चेहरा लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। ये जो ढकोंसला, ये मखौटा जो आज पहन के घूम रहे हैं ईमानदारी का, ये जितना जल्दी लोगों के सामने स्पष्ट हो पंजाब में, तो ये 4 महीने के अंदर अंदर इनका सारा जो किया जरा सामने आ रहा है। परंतु दूसरे लोग ना बहकावे में आ जाएं, उसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक तथ्य सामने आए। हमने जमीनें छुड़ा ली हैं 9,000 एकड़, कल भी 28,000 आई हैं, 50,000 एकड़ कहने की हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आ रहा है, MP के बेटे का नाम आ रहा है। देखिए, कल एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन के तौर पे इवेंट किया गया, और अगर वहाँ पे वाकई पंचायत की ज़मीन पे कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का या अपने किसी भी ओहदे का इस्तेमाल करके काबू की है सरकारी ज़मीन, तो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जिस किस्म से इसके तरफ जो आडंबर रचा गया था, जिस तरह से इसको एक PR इवेंट के तौर पे प्रस्तुत किया गया, उसको देख के कई शंकाएं दिल में जाग रही हैं। मैंने कांगड़ साहब के बयान भी सुने, जिनके पास 5 एकड़ होने का बात जिक्र वहाँ पे मंत्री साहब ने किया, और उनका जो उन्होंने बताया कि उन्होंने पुराने 30 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तय करके जिसकी मालकी की ज़मीन थी उससे खरीदा है और कोर्ट में जा रहे हैं। उसी तरह सिमरनजीत सिंह मान, उनके बेटे के बयान, उनके परिवार जिनके नाम सैकड़ों एकड़ ज़मीन की कल बात की गई थी, वो भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तथ्यों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति ने, whosoever high and mighty he may be, might have been in earlier times, सरकारी ज़मीन के ऊपर किसी का कब्जा है, उसको ना बख्शा जाए, उसको सरकारी ज़मीन को वापस लेना चाहिए। इन बातों में सच्चाई है तो इसको मैं उनसे कहूँगा कि वो जारी रखें और सरकारी ज़मीन जो है सरकार के हवाले की जाए, और उसका आगे भी प्रबंध किया जाए। ना सिर्फ सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे काबू कर ले, परंतु उसके साथ ही जेन्युइन जो बायर्स हैं उनको ठगा ना जाए अपनी मलकियत की ज़मीन दिखा के, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं जो अपने आप को मालिक दिखा के लोगों को, पुराने रिकॉर्ड उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखे हैं। जिस तरह कांगड़ साहब ने कहा 30-30, 40 साल पुराने रिकॉर्ड उन्होंने बना रखे हैं कि वो इसके मालिक हैं। उनकी भी तहकीकात करके डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो इसका मसले का हल है। और उसमें मैं समझता हूँ ना तो मुख्यमंत्री साहब को अपना समय व्यर्थ करना पड़ेगा, ना ही मंत्री साहब को, धारीवाल जी को, ये सारे मसले रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। परंतु अगर ये सही भावना से किया जा रहा काम है तो मैं इस बात के लिए उन्हें दाद भी देता हूँ, परंतु इसे एक चीप पब्लिसिटी गिमिक के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, मेरा यही उनसे अनुरोध है।